हेलो दोस्तों। तो आपका आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आपके कल पेपर हैं, आपको डर लग रहे होंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है, पूरा 1 साल दिया है। आई होप आप सभी पेपर में अच्छे करके आएंगे, फोड़ के आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको किसी क्वेश्चन को स्किप भी करना है। ठीक है, अगर आपको उस क्वेश्चन में गिवन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सीबीएसई का जो मार्किंग स्ट्रीम होता है वो स्टेप बाय स्टेप पे होते हैं, आपको स्टेप जरूर लिखने हैं। तो उसी के बेसिस पे आपके एग्जाम हॉल में क्या क्या आप चीज को अपनाएंगे ताकि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो बच्चे 50 मिनट रीडिंग शो, ये क्या है भाई? तो 50 मिनट रीडिंग शो में सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेंगे तो सबसे पहले आप पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे। पेपर को क्या करना करेंगे? पढ़ना शुरू करेंगे। और उसमें आपको स्कैनिंग करना है, ये नहीं कि डूब के पढ़ रहे हैं उसी में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, नहीं भाई साहब। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये क्लेरिफाई करने के लिए कौन से पेपर्स के क्वेश्चन जो आपके इजी वे में है, कौन से आपको मॉडरेट वे में है आपके लिए। ठीक है, और कौन से वो आपको हार्ड टाइप में लग रहा है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। 15 मिनट में आपको यही डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर आप रियल नंबर्स के सवाल होंगे जो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब इजी वे में होंगे, इजी वे में होंगे। ठीक है, आपको पेपर्स देखते नहीं रहना है, उसके लिए मेंटल मैप बनाना है कि हम पहले क्या कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि भाई साहब उसमें क्या लिखा हुआ है। एक ही बार पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 बार पढ़ रहे 3 बार पढ़ रीडिंग डाल रहे, नहीं बच्चे, पढ़ते हुए बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, क्योंकि पेपर का हर एक समय आपके लिए कीमती होने वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्या है भाई। अगले स्टेप्स के बारे में बात करें बच्चे, तो ऑर्डर ऑफ अटैक। ऑर्डर ऑफ अटैक, ऐसा नियम कहीं नहीं कहा गया है कि आपको क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है। आपको क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, मतलब पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जैसे आप पेपर में गए आपके माइंड फ्रेश रहते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, उसको आसानी होता है सॉल्व करने में। ठीक है, आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पर आपको सवाल देना है, थोड़े दिमाग लगाने हैं, उसको सॉल्व करना है। तो ये आपके ऊपर है, आप बस कोई भी आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए या लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे मोमेंटम में बना के आगे बढ़ते रहना है। आपके पेपर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, बहुत ही आसान आने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छा करके आने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आपको जाना ही जाना है। ठीक है बच्चे, और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे, कि आपको पेपर को 20 से 30 मिनट पहले फिनिश कर लेना है। कितना मिनट पहले? 20 से 30 मिनट, 20 to 30 मिनट आपको बिफोर पेपर को समाप्त कर लेना है, ताकि आपको एक बफर टाइम मिले, आपको एक रिवीजन करने का, आपको एक रिवाइज करने का, ओवरव्यू करने का, रिकॉल करने का ऑप्शन मिले कि आप पेपर में कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई आपके क्वेश्चन स्किप तो नहीं रह गए हैं, कोई आपसे क्वेश्चन छूट तो नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो पेपर को जाहिर सी बात है 20 to 30 मिनट आप अप्रोक्स पूरा करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। भाई चौथे के बारे में बात करें तो देखिए, प्रेजेंटेशन इज हाफ द बैटल। बहुत अच्छा कोट है भाई, आपके बैटल का हाफ पार्ट प्रेजेंटेशन ही है। आप पेपर में किस तरीके से लिख रहे हैं, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है भाई, सीबीएसई का जो वर्किंग स्टेप बाय स्टेप होता है, सीबीएसई जो काम करता है वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। ठीक है, स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। इफ यू फाइनल आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट फार्मूला, अगर आपके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं भाई साहब, और फार्मूला आपने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, बिल्कुल फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको 1 से हाफ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, भले ही आंसर क्यों ना गलत हो। ठीक है, और बात करें बच्चे, तो जब कभी भी आप फाइनल आंसर लिखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी मान लीजिए आपका कोई भी एक मान लीजिए पोलिनोमियल्स का ही एक आंसर आता है 02, ठीक है, तो आप उसको हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे। आप लिखेंगे 0 = 2, ऐसे बॉक्स बना के उसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और हाँ, आपको जो पेपर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो पेपर मिलेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से मिलेंगे।
इधर तो आपका स्केलिंग मार्क्स रहेगा, इधर नहीं लिखना है, इधर भी नहीं लिखना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इसके बाद आपको कि पेपर आपके कैसे मिलेंगे। तो आपको एक रफ करने के लिए आपको एक साइड से बना लेना है ऐसे, और यहीं पे आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, रफ करना है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आपके जो भी होंगे आपको पेपर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। पेपर का प्रेजेंटेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आया? आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के करना है काम, ठीक है। अगला चलिए, ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स। अब देखिए बहुत सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन रहेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये यहाँ पे बहुत ही कॉमन एरिया है, मार्क्स लूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप शार्प पेंसिल का यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। शार्प पेंसिल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल क्लियर व्यू वाला पेंसिल, डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। ग्राफ में सभी चीज प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप ग्राफ बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप दिखाइएगा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, सारे चीज आपको रिप्रेजेंट करने, कुछ चीज नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको गिवन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, टू प्रूफ लिखना, फॉर्मेट, ज्योमेट्री प्रूफ, ऑलवेज द गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये लिखना ही है आपको। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, फॉर्मूला कौन से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ही लिखना है, ठीक है। आगे बारे में बात करें बच्चे, सिली मिस्टेक को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। सिली मिस्टेक को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। क्या सिली मिस्टेक है भाई, तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेंगे, इतना प्रेशर रहेंगे कि आप बहुत जल्दी 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 क्वेश्चन को सॉल्व करते लेंगे। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा साइन प्लस में है, कौन सा साइन माइनस में है। ये एक छोटी सी गलती आपको 5 मार्क्स खा सकते हैं, ठीक है। तो साइन बहुत ही जरूरी है। आप देखिए प्लस कहाँ पे है, साइन कहाँ पे। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कौन क्वेश्चन में जो मेजरमेंट दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में है, आंसर किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ये सब का भी ध्यान आपको देना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट साथ ही साथ आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको रेडियस दिए हैं कि डायमीटर दिए हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है कि एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। एग्जाम में बहुत ही प्रेशर होने वाले हैं आपको, मुझे पता है, लेकिन आप एग्जाम को इजी वे में भी कर सकते हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है। आगे प्रो टिप्स के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फंसते हैं, जाहिर सी बात है, कोई बहुत आपने बहुत मेहनत किया है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी बच्चे फंस जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन को लेकर बैठे नहीं रहना है कि नहीं मैं इसे सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। बच्चे उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, पेज में थोड़ा सी जगह छोड़िए और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं उस क्वेश्चन के वजह से आपके आगे वाले क्वेश्चन खराब ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो एंड ऑल द बेस्ट। देखिए मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया एक ओवरव्यू। देखिए 15 मिनट रीडिंग विंडो पेपर मिलेगा, आप पेपर को रीड कीजिएगा, आप पॉइंट आउट कीजिएगा कि कौन सा पेपर इजी है, मतलब पेपर का कौन से क्वेश्चन इजी है जो आपको जो आप नींद में भी एकदम अच्छे से सही बना सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिए भाई, पढ़ लिए पेपर। दूसरा ऑर्डर ऑफ अटैक, अब आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि आप स्टार्टिंग से बनाना शुरू करेंगे कि लास्ट से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर में 5 सेक्शन होने वाले हैं, प्रत्येक सेक्शन में रहने वाले क्वेश्चन, तो आप किसी भी सेक्शन से बना सकते हैं, ठीक है। अगले बार हम बात करें तो बच्चे प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छे क्लियर होने चाहिए, अच्छे से एकदम लिखना है, गिवन देना है, टू प्रूफ देना है, सारे चीज प्रेजेंटेशन फिगर बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज फॉलो करने हैं, ठीक है। अगले के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ज्योमेट्री और ग्राफ्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेबल डायग्राम की तरह बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन कहाँ पे, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। हम ज्योमेट्री में फिगर बनाना नहीं छोड़ेंगे, ज्योमेट्री के गिवन टू प्रूफ के भी बातें को नहीं भूलना छोड़ेंगे, ठीक है। अगले बारे में बात करें तो बच्चा सिली मिस्टेक को सिली मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करना है। प्लस माइनस का साइन कहाँ है, इन बातों को ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, तो प्लस माइनस का कहाँ यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। साथ ही साथ में क्वेश्चन में ये भी देखना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यूनिट कन्वर्जन पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन मीटर में है कि सेंटीमीटर में, आपसे सवाल का आंसर किस में मांगा गया है, ठीक है।
अगले बारे में बात करें तो भाई साहब, और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, जाहिर सी बात है कुछ कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे फंसते हैं, बहुत सारे तो नहीं, एक ही दो होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को लेकर बैठे नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। सो मेरे प्यारे बच्चे, ये था आपका इस चैनल पे का इस बैच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, टिप्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आप एग्जाम में फोड़ के आइए। कल आपके पेपर्स का सॉल्यूशन इसी चैनल पे कराए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से अपने एग्जाम्स को, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।